मेरे मियाँ ने उनके कमरे में मुझे भेजा। क्यों भेजा? कह रहा उनके अंदर कोई स्प्रे है, मुझे क्या पता क्या है उनके अंदर। और मेरा पाँव एक बाहर है और एक कमरे में, और उसने पीछे से धक्का लगा के और बाहर से कुंडी लगाती है, अंदर से उसने लगा दिया। वो सोया हुआ था, उसने उठ के वो मेरे साथ ज्यादती शुरू कर दिया और मैंने उसको आगे से मारा। आपने कोई चीज मारनी थी उसके सिर पे? मैंने उसके बाल बूल खींचे, जो मुझसे हुआ है। कभी ऐसा काम तो किया नहीं जी। तो बाहर से उसने कुंडी खोल दी, अंदर से उसने आगे से अपनी अम्मी को ले आया। उसकी अम्मी ने मेरे हाथ जोड़े कि किसी को बताना ना। आपने फौरी तौर पे सारे मोहल्ले को इकट्ठा करके बता देना था कि इन्होंने मेरे साथ ये किया। 4 बजे का टाइम है, फिर मैंने सुबह उठी, शोर डाल दिया और मेरा हस्बैंड उठा, उस बाहर से सोटी लेके आया, उसने मेरे बाजू पर मारा और ये मेरा बाजू टूट गया। बाजू तोड़ दिया था? हाँ जी। अच्छा। और सर में मारे और पेट में टांगे मारी। तो सारे मोहल्ले वालों ने भी देखा, वो उसके सामने भी मुझे मारा है इन्होंने। और मेरी चाची गुस्से से मुझे उधर से ले आई है और इधर आके मैंने फिर पापा को बताया और मेरे पापा मुझे थाने ले गए। थाने जाकर रिपोर्ट दी है तो उन्होंने बात ही नहीं सुनी पुलिस वालों ने। उधर से उन्होंने पैसे दे दिए थे और मीडिया पे मैं गई हूँ पहले भी। ये ज्यादती उन्होंने आपके साथ एक ही बार की कि उससे पहले भी करते थे? नहीं, उसके बाद पहले छेड़ते थे, नंगा हो जाता था कभी। कौन? मेरा जेठ। आपके सामने घर के अंदर ही? हाँ जी। उसकी बेगम कहाँ होती थी? उसकी बेगम वो चूल्हे के पास होती थी और मेरा झाड़ू का काम था, वो सुबह सुबह धूप होती थी और सुबह सुबह लगा लेती थी। छोटी छोटी तो मेरी बेटियां हैं, वो रोती रहती, इस वजह से मैं सुबह सुबह काम कर लेती। तो वो गांव वाले हैं, सुबह सुबह वो दूध होता है, वो दूध छोड़ के आ जाता था। जेठ आपका? हाँ जी। आपने अपने ससुर को नहीं भाई ये बात बताई? ससुर को भी, सास को भी, अपनी नंद को भी, इधर जोनसी उसको भी बताया, अपनी जिठानी को भी बताया, अपने हस्बैंड को बताया। वो कहता मैं क्या करूं, अपने भाई को मार दूं। मेरी सास कहती ऐसी होती हैं, वो मुड़वाने भी आ जाती हैं, तुम ये चाहती कि हमारे बेटे मर जाए। उसके बाद फिर आपके ससुर ने कोई आवाज नहीं उठाई आपके लिए? उसकी उम्र कितनी है बाबा जी की? 80 साल है। 80 साल के बाबा जी हैं? हाँ जी। उसको भी बताया, उसने आप ऊपर से इतनी इतनी गंदियां गालियां निकाली जो सी बहू को नहीं निकालती। आपको? हाँ जी, साथ में मेरी मामा को भी, मेरे पापा को भी। बेटियां आपकी कितनी हैं? एक 3 साल की और एक 1.5 साल की। तो वो आपने उनको दे दी? हाँ जी। इसमें हमारा पूरा खानदान चला गया है, जिसमें हमारे जो है इस वक्त 12 मुकम्मल तौर पे शहीद हो चुके हैं बच्चे। बच्चे कितने हैं और बड़े कितने हैं इसमें? इसमें 2 बड़े और 9 बच्चे हैं और एक रिक्शा ड्राइवर है भाई है, वो भी हमारा। और बाकी जख्मी हैं? बाकी जो है वो जख्मी है, उसको कोई जो है मेडिसिन की या सपोर्ट नहीं हो रही अच्छे तरीके से, उनका जो है इलाज भी नहीं हो रहा। हुकूमत पंजाब बिल्कुल इसमें, मैं तो यही कहूँगा कि ये नाअहली हुकूमत की, मरियम नवाज की ये ड्यूटी में, ऑन ड्यूटी में ये वाक़या हुआ है। हमने जब तक इसको देख रहे हैं कि कहीं भी कोई वाक़या पेश आए तो मरियम नवाज वहाँ पे जाती है, उनको हौसला अफजाई करती है। अभी तक यहाँ पे नहीं आई? हमारा तो, हम उसके देखो ना, हम उसके इस वक्त तो प्रोटोकॉल में है, हुकूमत उसकी है, तो जब वोट देते हम, ये देखो हमारे वोटों से ये बनी है ना मरियम नवाज। ऐसे ही हमने तो पूरी सपोर्ट की है, पहले नवाज शरीफ की है, अभी मरियम नवाज की है। हमें क्या मिला है? आपका तो वैसे भी सियासी घराना है यहाँ पे, हमारा रसूख है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा जो जितने वोट होते हैं, हम ये देखो कि हम इसकी सपोर्ट करते हैं। हम सियासी, ये हमारा भाई रियाज है, नंबरदार भी है, और हमें तो कोई मरियम नवाज से कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो यहाँ पे आए या हमारा दुख में दर्द में। जिला कसूर नूल अड्डा के करीब ड्राइवर को नींद आने के बायस गहरी डब्बारोही नाले में गिरने से 8 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे से जाँ बहक होने वाले और जख्मी होने वाले अफराद को डिस्ट्रिक्ट कसूर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जमीन फटी न आसमान गिरा, डस्का में यतीम बची ज़ियादती के बाद कत्ल, चचाजाद भाई ज़ियादती का निशाना बनाते रहे। तफसीलात जानते हैं सियालकोट से सैयदा फरहत रिजवी की इस रिपोर्ट में। मेरी भैन है, बड़ा दिला मैं मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू और कुछ नहीं चाहिए, मैनू इंसाफ चाहिए। अल्लाह बड़ा जुल्म कीता, बड़ा जुल्म कीता चाचे दे बेटे ने,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਹਣੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰ ਚਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ क्या हुआ क्या जरा बताएं जरा बाकी की तफसील क्या हुआ है ਤੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਭਾਈ ਸੁੱਪ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦੇ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਠੱਪ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਠੱਪ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਜਾਏ ਇਹ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਹੁਣ ਘਾਟਾ ਕਿਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘਾਟਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं वाकया ये गरीब है यतीम है सबसे मल्ले से गरीब है इसकी मदद करने के बजाय इनके घर आते थे और इसे जना करते थे ब्लैकमेल करके कौन थे वो विकास था इसके क्या लगते थे वो इसके चाचा के बेटे सके चाचा के बेटे सबके चाचा के बेटे कितने अफराद थे जो इसके साथ करते थे ये 4-5 भरा है ठीक है। जिसका दाल लगता था वो ही आ जाता था इनकी माँ मजदूरी करती कभी गंडे पुट्टन टोर जाती कभी आलू पुट्टन टोर जाती इसका वालद कौन है इसके साथ ये उसकी मौत का ये बना था हमें पता चला पहले बयान दिए उसने ठीक है वे मेरे नाल इंज कीता ने तो शर्मसार सी ठीक है शर्मसारी तो उसमें बच्चा वगैरह भी होने वाला था हाँ जी 5 माह का बेटा हुआ है बेटा डॉक्टरों ने हमारा बहुत साथ दिया पुलिस वालों ने हमारा साथ दिया कुछ भी नहीं कह सकते अड़े अपने वो भी चाचे दे बेटे वे है चाचे दी धी असा की कहना है इधर लग फसे ना इन्ना जोगे ना इन्ना जोगे हैं कुछ भी नहीं कह सकते क्या समझते हैं ज्यादती हुई है बच्ची के साथ हाँ जी बहुत ज्यादा हुई चंगा नहीं ये हो 3 बच्ची थी ये हाँ जी यतीम है ये मुलजम जो है ये वकास है सक्का चाचे का बेटा है ये जो किया उसने जुल्म करता रहा छोटी बच्ची थी वो भी और उसका एक भाई था वो जो है बाद में जब उसको पता चला है ना हमारे भाई ने इतना जुल्म कर रहा है उसके साथ उसने जो है आके बच्ची को बोला कि आप किसी को बताना नहीं वरना मार देंगे हमारी इज्जत चली जाएगी ठीक है तो उन्होंने उनको जो है गोलियां दी हैं इससे तो सफाई हो जाएगी आपकी तो किसी को कोई पता नहीं चलेगा ठीक है तो वो पता नहीं क्या दवाई दे गए शाम को बच्ची की जो है डेथ हो गई।